ओके सो भाई लोग, आज से कुछ टाइम पहले तक मैं एकदम लाइफ में लॉस्ट। लाइक 5-6 महीने पहले तक मैं नहीं फिजिकली फिट और भी बहुत सारी चीज़ें, और मेंटली तो बहुत लॉस्ट हो रखा था। ओवर थिंकिंग का तो मैं बहुत शिकार। जंक फूड हर दिन खा रहा हूँ और ना ही कोई एम है, ना ही कोई पर्पस है। मैं लाइफ में एकदम नीचे जा चुका हूँ और मेरी इतनी गंदी हालत हो रखी थी जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, मेरे कोई पेरेंट्स वगैरह या कुछ वहाँ पे इशू नहीं था, लेकिन ये मेरी खुद से ही जंग थी एक तरह से कि मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा नीचे। और फिर वो भी हो गया ब्रेकअप मेरा। चलो वो चीज़ तो अलग बात है, लेकिन सबसे मेन चीज़ मेरे को दुःख दुःख किस चीज़ का था, और सबसे ज़्यादा मेरे को रियलाइज़ेशन हो रही थी कि मेरी बॉडी को क्या हो गया। मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मेरा माइंडसेट कहाँ हो गया, ये सब बेकार एकदम हो चुका था। तो मैंने दिसंबर 2024 को तो स्टार्ट किया था बल्किंग। मैंने लीन बल्क 1 महीने अच्छे से किया, लेकिन फिर मैं डर्टी बल्किंग में आ गया। जिम तक छोड़ दिया, जिम भी नहीं जा रहा। 2 से 3 दिन जा रहा हूँ, लेकिन तो उसमें भी फुल इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं कर रहा। ना कुछ पर्पस था, ना कुछ। पूरा दिन स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ तो घूमने-घूमने बस। और कुछ नहीं थी मेरी लाइफ़। ना ही मैं किसी गोल के ऊपर वर्क कर रहा था। इवन मेरे को पता था कि मुझे वीडियो शूट करनी है, मेरे को वीडियो तो बनानी है, लेकिन तो मैं उस टाइम का वेट कर रहा था कि परफेक्ट टाइम जब मेरी परफेक्ट बॉडी होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन नहीं। हाँ, तो मेरा फैट लॉस हो गया तो मेरे को था कि हाँ, जब फैट लॉस हो जाएगा तब मैं फिर कर लूँगा। लेकिन वो भी जब मैं फर्स्ट वीडियो डाल रहा था तो मेरे को बहुत अंदर से हो रहा था, डालूँ ना डालूँ, डालूँ क्या होगा ये वो। बट जब डाल दी फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा अब मेरे को, क्योंकि भाई जब तुम एक बार वो वाली चीज़ स्टार्ट कर देते हो तो तुम वो वाली चीज़ सोचनी ही बंद कर देते हो। कभी फिर माइंड में नहीं आती कि क्या होगा डाल के। बस हाँ, बस तुमको हर दिन कंसिस्टेंट रहना है। और कंसिस्टेंसी से याद आया, मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और ना ही डिसिप्लिन, ना ही कोई लाइफ में पर्पस था तब। तो मैंने 20th में से अप्रॉक्स मेरा वेट 87 कुछ था। तो मेरे को फैट लॉस स्टार्ट करना था। मैंने तो 20-21 में से स्टार्ट किया फैट लॉस। एक हफ्ते बाद ही तो मेरा राइट नी का लिगामेंट का टियर हो गया। फिर मेरे को 1.5 महीना बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, और वो 1.5 महीना मेरे लिए वर्स्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा फिर तो ब्रेकअप भी हो गया था। और ब्रेकअप होने के बाद और बहुत सारी चीज़ हुई, बहुत सारी रियलाइज़ेशन हुई, मैं हर जगह से हट गया था। तो इंस्टा से भी, हर जगह से, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं क्या हूँ? मैं अपने आप को कोसे जा रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो गया? मैं लाइफ़ में ना ही कुछ पर्पस है। एज़ अ 19 ईयर ओल्ड गाय मैं ये क्या कर रहा हूँ? पूरा दिन बेड पे रह के बस, और कुछ नहीं, बस टाइम पास, और पापा-मम्मी के पैसों का बस खा रहा हूँ और कुछ नहीं। और वहाँ से मेरे को अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिल रहा था कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे सब कुछ तो ट्रैक पे लेके आऊँ, क्या होगा? मैं वापस जा पाऊँगा ट्रैक पे, नहीं जा पाऊँगा, क्या होगा? कुछ नहीं एम था। लेकिन जब मेरा 1.5 महीने का बेड रेस्ट खत्म हुआ तो 14 जुलाई से मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया। उसके बाद 14 जुलाई के बाद मैंने धीरे-धीरे तो जिम गया। जिम, लेकिन मैं डेली के 10 के स्टेप्स कर रहा था। डेली के, इवन मेरे पैर भी तब नहीं था रिकवर हुआ, और तब भी मैं कर रहा था कि भाई बस करना है तो करना है। थोड़ा-सा पागलपन था, लेकिन फिर उसके बाद मैं लेग्स भी ट्रेन नहीं कर सकता था, और बैक में जैसे हेवी रोइंग या कुछ भी, तो जिसके अंदर लेग पावर चाहिए वो तक भी नहीं कर सकता था। एब्स तक नहीं मार सकता था अच्छे से, क्योंकि फिर लेग में जैसे ही ऊपर लेके जाता था लेग रेज़, इसके लिए बहुत पेन होता था। अब तो नहीं होता, लेकिन फिर वहाँ से बहुत दिक्कत हुई। फिर मेरे को लगा था कि भाई मैं क्या होगा इसका? ये मैं क्यों कर रहा हूँ? तो स्टार्टिंग में तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे को किसी को दिखाना है या कुछ नहीं। लेकिन मैं वो सब थॉट्स को मारते हुए, साइड में रखते हुए, मैं वो चीज़ करता गया। करता गया, मैं फैट लॉस मेरा फिर हो गया अचानक से। फिर मेरे को टाइम का पता भी नहीं लगा कि भाई मैं फैट लॉस मेरा 90 केजीज़ जहाँ पे मैं पहुँच गया था, मैं उसी के साढ़े 3 महीने बाद 72 केजीज़ पे हूँ। मैं वीडियो शूट कर, तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, पहले से तो बहुत ज़्यादा। और मैं था कि लाइफ कहीं से भी कहीं पे चेंज हो सकती है, कि भाई जब भी लाइफ तुम्हें बैक खींचे, तुम्हें पीछे खींचे, वो एज अ लेसन देखो, क्योंकि अगर वो फेज़ नहीं आता, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाता। तो मैं बहुत ज़्यादा तो ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरी लाइफ में वो लेसन आया, मेरी लाइफ में वो फेज़ आया। क्योंकि मैं तुमको बताऊँ, 1.5 महीना वो सबसे वर्स्ट टाइम था मेरा, सबसे वर्स्ट। मेरे से मैं पूरा पूरा दिन स्क्रोलिंग, और स्क्रोलिंग से तो मैं पूरा पूरा दिन रो भी रहा हूँ। एक तरह से रो रहा हूँ, अपनी लाइफ का एम खो चुका हूँ। लोगों को तो इंस्टा पे देख के पैसा कमा रहे हैं, तो ये लोगों का तो नाम हो रहा है, ऐसे ऐसे। मैं अपने आप को ही मार रहा था बस अंदर से, और कुछ नहीं। और अपने ऊपर इतने सेल्फ डाउट, अपने ऊपर इतनी कंप्लेन बहुत ज़्यादा की मैंने, बहुत ज़्यादा। और वहाँ से निकलना तो मुश्किल, लेकिन जैसे ही मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया, वहाँ से चीज़ें हैपन हुई, 72 केजीज़ तक आया।
फिर वहाँ पे मेरे को अपने पहली बारी एब्स दिखे अच्छे से, फिर लोगों ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी दिया, दोस्तों ने भी दिया कि भाई तूने कैसे कर लिया ये सब। फिर मेरे को धीरे-धीरे वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा। तो मैं तुमको तो इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फेज़ था जस्ट 4-5 महीने पहले ही, और मैं आज कहाँ पे हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे मेरे को उस टाइम में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे आज वीडियो शूट कर रहा हूँ और कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस होगा मेरे अंदर कि मैं बोल सकूँगा। और लेकिन लाइफ़ कहीं पे भी हैपन हो जाती है। तुमको जो ज़्यादा चीज़ तंग कर रही है ना, तुमको बहुत बस अंदर से चाहते हो ये बस चीज़ ठीक हो जाए, तो सबसे पहले उसी पे वर्क करो। क्योंकि ये देखो, मेरे को पैसों की तो इतनी दिक्कत नहीं है कि भाई देखो, पैसा तो मुझे चाहिए, ना चाहता हूँ, मैं खुद से कमाना चाहता हूँ, मेरे को अब नहीं किसी पे तो डिपेंडेंट होना। तुम्हें सबसे चीज़ तंग कर रही है और तुमको बहुत सबसे ज़्यादा चीज़ रोक रही है, सबसे पहले उस पे ध्यान दो। अगर तुम पे पैसा है तो बॉडी पे ध्यान दो, बॉडी अच्छी है, पैसा नहीं है तो पैसे पे ध्यान दो। तुम फिट रहो, तुम बॉडी को बनाना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल में आता है, क्योंकि हर दिन तुमको अच्छा खाना होता है, हर दिन स्टेप्स करने होते हैं, हर दिन जिम जाना होता है, तो ये सब एक वे तो लग्ज़री में आता है। तो ये चीज़ पे ध्यान दो कि तुमको जो सबसे ज़्यादा चीज़ तंग कर रही है, वो चीज़ को पहले लाइफ़ में ठीक करो, और जब वो ठीक हो जाए धीरे-धीरे जो चीज़ चाहिए, तो फिर धीरे-धीरे तो उस पे वर्क करो। क्योंकि मेरे को था कि मुझे सबसे पहले फैट लॉस करना है, मेरे को बस वेट कैसे ना कैसे कम करना है, क्योंकि मैंने बहुत इंसल्ट सुन ली थी, और भी दोस्तों से तो इतनी इंसल्ट सुनी थी, मोटा, सांड, ये सब, क्योंकि मैं 90 केजीज़ का हो गया। फिर मेरे को था कि बस भाई करना है तो करना है। फिर मैं टूटे पैर के साथ कैसे ना कैसे तो सुबह-सुबह मॉर्निंग कार्डियो सब कुछ करने गया। वो चीज़ बस मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं है। तुम्हें अगर कुछ लाइफ़ से चाहिए तो इसलिए हार्ड वर्क करना सीखो। तो जो चीज़ तुम्हारी लाइफ़ में अभी फिक्स नहीं हो रखी, तो इस चीज़ पे पहले ध्यान दो और लाइफ़ में आगे बढ़ो। तो ये मेरी छोटी-सी स्टोरी थी। तो अगर आपको इससे हेल्प मिली होगी, इससे आपको थोड़ा-सा पुश मिला होगा। एज़ अ मैन तुमको मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो तुमको फिज़िकली और भी किसी एस्पेक्ट में कोई नहीं हरा सकता। बस तुमको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इफ येस तो कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।